मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ न्यूज़ इंडिया। धारावी के कमला नगर में फिर एक बार भयानक आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों की मदद से तमाम लोगों को घर से बाहर निकाल लिया गया है और फायर ब्रिगेड समय रहते पहुंचकर अनथक मेहनत करने के बाद आग को काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये आग रात को 3 बजे के लगभग एक केबिन में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है और अभी सुबह के 10 बजे तक कंटिन्यू मेहनत करने के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। और हम आपको बता दें कि रात को 4 बजे से लेकर अब तक हमारी टीम कंटिन्यू इस हालात पर नजर रखे हुए है। मुझे यहाँ 3:45 बजे पता चला, 3:30 के आसपास लगा है। कितनी कंडीशन में पहुंची? अभी 2 रूम में था जब हम आए थे तो 2 रूम से फायर ब्रिगेड आया, पानी उनके पास खत्म हुआ। अरे फायर ब्रिगेड तो आ गई थी, करीब 4 बजे आ गई। 2 ही हाँ 4 बजे आ गई फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड पूरा काम किया, ऐसा नहीं है, लेकिन फायर ब्रिगेड को पानी चाहिए, पानी नहीं मिल पाया उनको, पानी खत्म हो गया तो हाँ ऐसा, इसके लिए आग बढ़ते गया। फिर उसके जिस वक्त ये आग की इन्फॉर्मेशन आपको मिली, क्या इस गली में भगदड़ मची हुई थी, लोग भाग रहे थे? नहीं, घर तो खाली था, सब भागे, जान तो बची, जान किसी ने गया, अल्लाह को फजल, जान नहीं किया, जान सब बचा, सबको सब। मैं यहाँ 4 बजे पहुँच गया हूँ। उस वक्त क्या कंडीशन थी, क्या हालात थे? उस वक्त कंडीशन बहुत ही खराब थी कि सभी लोग की प्रयास चालू था कि कुछ ना कुछ आगे बढ़ ना पाए, उसको रोका जाए कैसे भी करके। शुरुआत तो समझ में नहीं आया, रात को चारों तरफ से भगदड़ मच चुका था, इतना भयानक चारों तरफ से नहीं समझ में आ रहा था। हमारा कोशिश था कि मतलब इसको रोका कैसे जाए कि और घरों को आग ना पकड़ पाए। यहाँ के लोग तारीफ कर रहे हैं, यहाँ के नौजवानों को, आप जैसे नौजवानों को जो उस वक्त सामने आके लोगों की जान बचा रहे थे। तो क्या ऐसे में भगदड़ जब मची थी तो उस वक्त क्या कंडीशन थी, किस तरह से आप लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं? हम लोग तो बस फायर ब्रिगेड का सपोर्ट कर रहे थे। इस टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार फायर ब्रिगेड के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सेवा किया। अगर वो आज सही टाइम पे पूरी मेहनत नहीं करते लगन से, तो मैं सोचता हूँ जो बचा हुआ है वो भी नहीं बचता, पूरा सब जल जाता, तबाह हो जाता। और इस स्थिति में मैंने देखा है कि लोग रो रहे थे। हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ था, भाई से ले बाप दादा चाचा सभी लोग जुड़े हुए थे। फायर ब्रिगेड ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो यहाँ के रहने वाले घर वाले हैं और कारखाने वाले हैं, उनका कहना है कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो नौजवान लड़के थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की। हाँ, ये हकीकत है। यहाँ पर जितने लड़के थे सब लोग जी जान लगा के अपने मेहनत किया। पानी जो सहायता हुई उन्होंने पानी मारा और भी किया, जो भी जितना हो सका उन्होंने बचाने के लिए बहुत कोशिश किया। से माल भी निकालने की नहीं वो सब माल नहीं निकल सकता, लाइट पूरा ऑफ हो गया, अंधेरा हो गया, बाकी जो जान बचाने का था वो काम पहले किया गया। मैं मेरे घर में सो रहा था, अचानक से हल्ला हुआ और हम लोग बाहर निकल के देखे और आग काफ़ी फैल चुकी थी। हमारा आधा से ज़्यादा मोहल्ला जल चुका है। और कितने बजे लगभग ये आग हुई? ये आग लगी है 3 बजे और बुझी है कुछ 6 साढ़े 6 बजे। लेकिन फायर ब्रिगेड तो अभी भी काम कर रही है। फायर ब्रिगेड काम कर रही है, काफ़ी ज़्यादा आग लग चुकी है, अंदर बहुत नुकसान हो चुका है। नौब भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इसमें किसी के जलने की भी खबर है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सब सेफ है, बस खाली नुकसान ज़्यादा हुआ है। कितना नुकसान हुआ? किसका नुकसान हुआ? किस तरह का नुकसान देखो, गोडाउन वाले लोग का हुआ है, कारखाने वाले लोग का हुआ है और घर के लोग, हम वो यहाँ रहते हैं, उन लोग का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। ऐसा नहीं है, उन लोग पहले ही आ गए थे और आने के बाद वो रास्ता ढूंढ रहे थे कि कहाँ से अंदर जाए। हाँ, क्योंकि गली है, इसलिए वो लोग नहीं ढूंढ पाए। आ सकते थे मस्जिद की तरफ से, रोड की तरफ से ढूंढने की क्या जरूरत थी? अभी 3 मिनट का रास्ता, यहाँ से 3 मिनट का रास्ता है। समझ में आया, वो हिसाब से प्रोसेस किए। वो मुझे मालूम पड़ा, मैं गया सेफ्टी जोन में, मैंने कांच सारे बंद कर दिए, सारे माल हटा दिए, कपड़े हटा दिए। हटाने के बाद अब मैंने कोशिश की है कि हमारे घरों को आग ना पकड़ पाए, बढ़ ना पाए, उसको बुझा दिया जाए। कांच हमने तोड़ा, पूरा कांच हमने तोड़ दिया, ये आग को बुझाने की कोशिश, पूरा प्रयास किया गया। बाकी यहाँ के लोगों ने, रहवासी ने भी बहुत ही प्रयास किया कि आग बुझाने के लिए। यहाँ पर जो है वो 3 बाटले भी ब्लास्ट हुए, ऐसा सुना है। हाँ, 3 बाटले तो नहीं हुए, आई थिंक मेरे हिसाब से 1 या 2 हुए हैं, श्योर नहीं है, 2 हुए हैं। इस आगजनी ने सैकड़ों परिवार को बेघर कर दिया है और 100 से भी ज्यादा कारखानों का नुकसान हुआ है, जिसकी लागत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से लोहे के रॉड जो है वो गलकर जमीन पर आते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी चीज में हम आपको दिखाएंगे कि लाखों रुपए की मशीन, जिसे कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी कहा जाता है, वो मशीन किस तरह से आग से झुलस कर रेजा रेजा हो चुकी है।
मेरा कारखाना है, मोदी जैकेट बनाती हूँ मैं। और 3 बजे मुझे पता चला रात में? हाँ 3 बजे, तो हम लोग भागते भागते यहाँ आए, लेकिन पूरा 50 लाख का माल था, पूरा जल के कुछ भी बचा नहीं। जो थोड़ा बहुत कपड़ा बचा है वो निकाल पाए वर्कर लोग, लेकिन समझ लो पूरा कारखाना भरा था माल से, सब खत्म हो गया। सरकार से तो यही बोले जाएंगे कि छोटे छोटे कारखाने हैं सब, तो सबको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि गलती हम लोग की तरफ से तो थी नहीं। अब जो भी है वो सरकार देखे, और जो भी है जिसका नुकसान हुआ है वो भरपाई करके दे, थोड़ा बहुत जो राहत मिले। नहीं, नुकसान तो बोले तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, पर माल का हुआ, जान का नहीं हुआ। ज़्यादातर कारखाने, मेरे सामने अभी एक बंदे ने 10 लाख का माल लेके आया मॉर्निंग में कल, और आज उसका स्वाहा हो गया। उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, उसका बैकअप कुछ भी नहीं है, वो बर्बाद हो गया है। वहाँ पर गुजराती लेडी कोई बैठी हुई है, उनका 50 लाख का माल जल गया है। हमने देखा कि वो मशीन जो है वो पिघल कर, जो है 8 लाख की मशीन पिघल कर, एक नहीं 3-3 मशीन पिघल चुकी है। बिल्कुल सही, एकदम पिघल गया, वो किसी काम का नहीं है, बिल्कुल भंगार में भी देने जैसा नहीं है, पूरा जल के स्वाह हो गए। बड़े बड़े लोखंड के रॉड जो है वो पूरा बैंड हो चुका है, और मशीन पे जब लोहा बैंड हो गया तो मशीन क्या, लकड़ी क्या काम की, आप समझ सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से, मैंने अभी तक पानी तक नहीं पिया, यह हालत हमारी स्थिति हो गई है। आग बुझाने की कोशिश की। हमारे ऑनर हैं, हम सब रात में सो रहे थे, तो 3-3:30 बजे कुछ अंदाजन मुझे लगा कि कुछ धुआं जैसा आ रहा है, तो हम लोग उठे और भाग के बाहर आ गए। तब तक आग पकड़ लिया था, फिर हम थोड़ा बहुत जो सामान बचा सके बचा पाए, नहीं तो सब जल गया मेरा। अब तो जल ही गया, सरकार देखे अगर आप सबको फिर से खड़ा हो जाए तो, अब तो सब नुकसान हो ही गया, सब खत्म हो गया है। यहाँ मैं बराबर 7:30 बजे मेरे बच्चे को छोड़ के आया, उस टाइम पे आग एकदम ज़्यादा लगा था। उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा कम हो गया था, 7:30 बजे तक थोड़ा थोड़ा कम हो गया था। पब्लिक सब बाहर निकलने लग गए थे, और फायर ब्रिगेड वाले ने पूरा आग कंट्रोल कर दिए। हाँ, मतलब दीवार नहीं, मतलब लोगों ने सब बैंड हो गया था। जब आपने बोला ऐसा मशीन जल के पूरा राख हो गया, और पब्लिक पूरा परेशान था, क्या कर सकते, इतना आग लगा। और फायर ब्रिगेड टाइम पे आया करके सब बच गए, और यहाँ का रहवासी भी सब भाग दौड़ करके पानी मार के आग बुझा रहे थे। तकरीबन इसमें कितने घर जले होंगे और आपके हिसाब से कितना नुकसान हुआ है? नुकसान आई थिंक मेरे ख्याल से 4 से 6 करोड़ रुपए नुकसान हुए हैं। 4 से 6 करोड़ रुपए का माल खराब हुआ लोगों से। 6 करोड़ का नुकसान, मशीनें अलग, घर लोगों का बर्बाद हुआ वो अलग। 6 करोड़ का खाली लोगों का माल जल गया है। क्योंकि मैं यहाँ बचपन से रह रहा हूँ, मेरा खुद यहाँ गया 40 से 50 लोगों का स्टाफ है मेरा यहाँ पे कारखाने का। अब ये समझ सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ। मैं यहाँ एक जगह सब जानता हूँ। हमारा ज़्यादातर हमारा सपोर्ट किया फायर ब्रिगेड है, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। बाकी बेस्टी वाले से हमको कंप्लेन है, बेस्टी वाला काफ़ी लेट आया, वो बहुत ही लेट आया ज़्यादातर, क्योंकि आग जो बढ़ रही थी वो मेरी समझ से वो केबल की वजह से बढ़ रहा था। अगर बेस्टी वाला टाइम से आ जाता तो ये नहीं होता, लगभग थोड़ा कंट्रोल होता। 10-15 मिनट पहले नहीं, 3 घंटे लेट आए हैं, 3 घंटे लेट आए हैं, इस चीज़ का मुझे दुख है। बाकी बहुत अच्छा फायर ब्रिगेड यहाँ के रहवासी ने बहुत अच्छा सहयोग किया, पूरा ड्रम खाली करके पूरा सहयोग किया लोगों को जान माल का। छोटा सा सवाल ये है कि यहाँ पर कम से कम 20 से 25 कारखाने होंगे जो जले होंगे, उनमें क्या मजदूर भी सो रहे थे? सारे मजदूर सो रहे थे, हमारे पास खुद 30 लोग हैं, 30 लोग सो रहे थे, वो बाहर आ गए सब। उनकी क्या हालत है? वो बहुत डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए, बाहर खड़े हुए। अब उनको भी टेंशन है कि हमारा क्या होगा, खाने पीने का, काम धंधा सब बंद हो गया। यहाँ रोज कमाओ रोज खाओ जैसी हालत होती है। मंदी का बहुत ही माहौल है, टाइम से पेमेंट आता नहीं है, मार्केट में पहले जैसा नहीं है। पहले तो काम करो पेमेंट मिलता था, अब तो काम करने के बाद भी पेमेंट नहीं मिलता है। ये स्थिति हो गई यहाँ पे। तो इस टाइम में कोई किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस टाइम सभी यहाँ के रहवासी बहुत ही दुखी, इनको कैसे इनकी मदद मिले आगे चल के। इसमें एक सवाल और ये भी उठता है कि जब मालिक का ही हाल इतना बुरा है तो वो अपने कारखाने के मजदूरों को कैसे संभालेगा, उनको गांव कैसे भेजेगा, या उनका खाना खर्चा कैसे देगा? यही तो इंटेंस है कि आगे अभी देखो, अभी प्रेजेंट टाइम पे ये हुआ है, आगे चल के कैसा होगा, फाइट होगा, कौन अल्लाह का बंदा आएगा जो लोगों की मदद करेगा। ऐसा नहीं है, कोई परेशान है तो अल्लाह का बंदा आता है। ऐसे टाइम पे एक ही जगह पे सब लोग हाथ हेल्प करते हैं। मदद का टाइम जब आता है ना तो लोग मदद करने के लिए बहुत लोग आते हैं। सरकार से कोई हेल्प मांगेंगे आप? अभी सरकार से हेल्प किया, जब कोरोना के टाइम पे कुछ मदद नहीं हुआ तो अभी इसमें मार के क्या मतलब।
जहाँ हमें उम्मीद ही नहीं तो वहाँ बोल के मतलब क्या है? हमें तो अपनों से ही भरोसा है, जो अपने काम है। सरकार से हमें कोई भरोसा नहीं है, सरकार से हमें कोई उम्मीद भी नहीं है। सरकार तो खुद ही लड़ सरकार को मिले तो और वो ले लेवे, सरकार को अगर मिले तो और वो ले लेवे, वो मेरी क्या मदद करेगी? हमारी ऐसी स्थिति हो गई, आवाज चली गई है, हमारी आवाज सुन के भी निगलेक्ट कर दी गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये आग गटर के इस लाइन से शुरू होते हुए आहिस्ते आहिस्ते घरों में एक बारगी तेजी से पकड़ते हुए ये मस्जिद तक पहुंच गई। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मस्जिद में किस तरह तमाम चटाई जल चुकी है और पंखों और छतों का जो हाल है वो आपके सामने आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी खबर ये है कि ना तो किसी की जलने की कोई खबर है। स्थानीय लोग तारीफ के काबिल हैं कि इन्होंने वक्त रहते तमाम लोगों को बाहर निकाल लिया। जब कहीं ऐसा कोई भयानक हादसा होता है तो ईश्वर की कोई ना कोई मदद जरूर आगे आती। कमला नगर में हादसात के शिकार होने वाले लोगों के लिए अब इनकी मदद के लिए एवरशाइन, डायमंड बिल्डिंग और बालिका नगर बिल्डिंग के सोसाइटी के मेंबरान सब मिलकर लोगों की मदद करने के लिए आगे आ चुके हैं, जिसमें जिन लोगों के पास खाने पीने का सामान नहीं है उनके खाने पीने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था भी ये लोग कर रहे हैं। हाँ माशाअल्लाह, चलो हम लोग जा रहे हैं। तो अभी रहने का भी कर रहे हैं, जैसा उन लोग भटक रहे इधर 3 बजे आग लगी है, कोई सोए नहीं है, तो इसलिए रहने का हम लोग डायमंड में, एवरशाइन वाले और हम लोग मिलकर डायमंड में और बालिका नगर में मिलके कर रहे हैं इंतजाम। और अभी बीएमसी में भी बात हुई है, उनसे भी सहायता दे रहे हैं और वो लोग भी मोबाइल, टॉयलेट, टैंकर, पानी का इंतजाम करा रहे हैं। की टीम हम सब लोग मिल के सुबह से नाश्ता पानी का सब इंतजाम कर, अब हम अभी जाके दोपहर में लंच के बाद खाना बंटवाने के बाद जाके वहाँ देखेंगे कोई इंजरी या कोई बड़ा हादसा तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ वहाँ पे होएगा तो इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पे अपने डॉक्टरों की हमारी जो टीम है हम लोग वहाँ कैंप लगा के बैठेंगे और लोगों को एक दूसरे की मदद करेंगे और जो भी परेशानियाँ होगी वो हम मेडिकली वो हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा है कि ये दुख की घड़ी में पूरी तरह से एवरशाइन टीम हमारे साथ कमला नगर के साथ में है, क्योंकि ये ऐसा हादसे कभी भी पेश आ सकते हैं और किसी के साथ में पेश आ सकते हैं। तो आज जो एवरशाइन टीम है पूरा सुबह से ही बहुत सब सारे नौजवान डायमंड के और सब लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं इधर सारे लोग सुबह से ही लगे हुए हैं। और ऐसे टाइम पे सबको लगना चाहिए, ये कोई किसी का एक पर्सनल मैटर ना होना चाहिए, बल्कि पूरी तरह से मतलब पूरी मदद के लिए हम लोग तैयार हैं। जैसा कि अभी आलम भाई ने कहा और मुहर्रम भाई ने कहा, इरफान भाई ने कहा कि हम लोग जो है ना पूरी तरह से अभी खाने का इंतजाम कर रहे हैं और हर लिहाज से कोई भी मदद होती है इंसानियत के नाते हम पूरी तरह, हमारी पूरी एवरशाइन टीम पूरी तरह साथ में है और कुछ भी मदद करने के लिए तैयार है। ये हम आज का मतलब मैं कमला नगर वासियों को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि दोस्तों ऐसे मुश्किल घड़ी में आपको घबराने की जरूरत नहीं जो हुआ, लेकिन अब हम पूरी तरह से आपके साथ में हैं, हर तरह से मदद के लिए आपके तैयार हैं। आप लोग घबराने की जरूरत नहीं, ऐसे हादसे किसी भी के साथ में हो सकते हैं और ये इंसानियत के नाते हमारी पूरी एवरशाइन टीम, डायमंड और सारे मोहल्ले के लोग, सब नौजवान सभी आपके साथ में हैं। एवरशाइन के जितने भी हमारे कमेटी मेंबर्स और जो भी मेंबर हैं वो जो है सुबह 3:30 बजे से पूरी मेहनत कर रहे हैं और जितने भी लोगों को बचाया गया है और जो भी हो सक रहा है नाश्ते के लिए इंतजाम किया गया, अब खाने का भी इंतजाम हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला रात में जो है खाने का इंतजाम भी कर रहे हैं और रात में रहने के लिए, सोने के लिए ब्लैंकेट और जो है चादर वगैरह जितने हैं कैंप लगा रहे हैं। तीनों हमारे बालिका नगर, डायमंड और एवरशाइन के तीनों सोसाइटी हमारी जो है ना पूरी तरह से जो है ना इसमें लगी हुई है और लोगों की जो भी तकलीफ है हमसे आके मिले, कांटेक्ट करें। इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है जितना हो सकेगा बढ़ चढ़ के करेंगे। उसके बाद भी जो हो सकेगा, जो भी रिहेबिलिटेशन में भी लगेगा मदद, वो भी हम इंशाअल्लाह ताला उन लोगों को करेंगे। ये नुकसान इतना हुआ है कि ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। जिस तरह से आप हाल देख सकते हैं कि कैसे यहाँ से वहाँ तक पूरी आग लगी है और तमाम प्रशासनिक लोग यहाँ मौजूद है, चाहे वो बीएमसी को लेकर हो, चाहे किसी तरह की भी लेकर हो, शॉर्ट लेकर हो, चाहे बीएमसी हो, चाहे प्रशासन हो या फायर ब्रिगेड हो या पुलिस प्रशासन हो, सबके सब जो है यहाँ पर मौजूद हैं और सब अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं और बेहतर कार्रवाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो जल चुका है ये गिरने की संभावना है और लोग उसमें दब ना जाएं। इस वजह से पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से चौकन्नी है और वो लोगों को पूरी तरह से समझा रहे हैं कि ये काम अब आपका नहीं है, हमारा काम है, हमारे लोग यहाँ आ चुके हैं, वो अपनी तरीके से काम करेंगे। आपको
को यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे। आप देख सकते हैं कि गलियों में किस तरह से लोग खड़े हैं, गलियों से हिलने को तैयार नहीं है। उनको बार बार पुलिस प्रशासन समझा रही है, लेकिन वो दूर हटने को तैयार नहीं है। इसी तरह से आप आगे भी देख सकते हैं कि तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और वो अपनी तरीके से पूरे काम को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो बीएमसी हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे क्या बीएसटी हो, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और सबके सब जो है वो लोगों के हित में काम कर रहे हैं। और बाज़ लोगों का ये भी कहना है कि अगर फायर ब्रिगेड वक्त पर नहीं आती तो शायद ये पूरी चौल जो है, पूरा चौल एक साथ जलकर खाक हो जाता। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया।